सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे सुनीलसागरं वन्दे सुनीलसागरं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठाचार्य आचार्यवंशी आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्यवंशी महावीर कीर्ति जी महाराज की, गुरु आचार्यवंशी विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्यवंशी सन्मति सागर जी महाराज की। जीवन एक पावन खूबसूरत सी कहानी है, जीवन एक पावन खूबसूरत सी कहानी है। कभी कुंद कुंद को पाना है, कभी जिनवाणी पानी है, कभी कुंद कुंद को पाना है, कभी जिनवाणी पानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, यहाँ सब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते। सुनील सागर गुरु को देख लो, भगवान यहीं मिलते। सुनील सागर गुरु को देख लो, भगवान यहीं मिलते। सुनील सागर गुरु को देख लो, भगवान यहीं मिलते। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टार्य चर्या चक्रवर्ती अध्यात्म योगी आचार्यवंशी सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। नदियां तो बहुत है संसार में, नदियां तो बहुत है संसार में, पर गंगा की बात कुछ और है। नदियां तो बहुत है संसार में, पर गंगा की बात कुछ और है। और साधु तो बहुत है संसार में, सुनील सागर की बात कुछ और है। सुनील सागर की बात कुछ और है। जहां पानी ही पानी होता है उसे झील कहते हैं, जहां पानी ही पानी होता है उसे झील कहते हैं। और जो अंदर ही अंदर धड़कता है उसे दिल कहते हैं, जो अंदर ही अंदर धड़कता है उसे दिल कहते हैं। और जो बातों ही बातों में कहता है उसे दलील कहते हैं, जो बातों ही बातों में कहता है उसे दलील कहते हैं। और जो संसार सागर से पार करा दे उसे सुनील कहते हैं, जो संसार सागर से पार करा दे उसे सुनील कहते हैं। जो आत्मा में अनुभव होता है उसे फील कहते हैं, जो आत्मा में अनुभव होता है उसे फील कहते हैं। जो सामने न होकर भी दिखाई दे उसे रील कहते हैं, जो सामने न होकर भी दिखाई दे उसे रील कहते हैं। जो मन ही मन में चाह होती है उसे विल कहते हैं, जो मन ही मन में चाह होती है उसे विल कहते हैं। और जो आत्मा से आत्मा की बात करे उसे सुनील कहते हैं, जो आत्मा से आत्मा की बात करे उसे सुनील कहते हैं। जो ऊंचा ही ऊंचा होता है उसे हिल कहते हैं, जो ऊंचा ही ऊंचा होता है उसे हिल कहते हैं। जो ठंडा ही ठंडा होता है उसे चिल कहते हैं, जो ठंडा ही ठंडा होता है उसे चिल कहते हैं। और जो गहरा ही गहरा हो उसे बिल कहते हैं, जो गहरा ही गहरा हो उसे बिल कहते हैं। और जो आसमान से भी ऊंचा हो, हिमालय से भी ज्यादा ठंडा हो, और सागर से भी ज्यादा गहरा हो उसे सुनील कहते हैं। जो आसमान से ज्यादा ऊंचा हो, हिमालय से ज्यादा ठंडा हो और सागर से भी ज्यादा गहरा हो उसे सुनील कहते हैं, उसे सुनील कहते हैं। सारी दुनिया को ये खबर हो गई, सारी दुनिया को ये खबर हो गई कि मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा हो गई। सारे दुनिया को ये खबर हो गई कि सारी दुनिया को ये खबर हो गई कि मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा हो गई। मेरे गुरुदेव ने अपना सारी दौलत मुझे उपहार दे दी, मेरे गुरुवर ने अपनी सारी दौलत मुझे उपहार दे दी। कोई कहता है कि ये फकीर हो गया, कोई कहता है कि ये फकीर हो गया, और कोई कहता है कि महाराज हो गया। कोई कहता है कि फकीर हो गया, कोई कहता है महाराज हो गया। मेरे गुरुदेव ने मेरे सर पे हाथ पे रखकर कहा कि आज तक तो इंसान था, अब तू कल का भगवान हो गया। आज तक तो इंसान था, अब तू कल का भगवान हो गया। बंधुओं, ये जो मेरी दौलत है ये सब मेरे गुरुदेव की बदौलत है। ये जो मेरी दौलत है ये सब मेरे गुरुदेव की बदौलत है। ये मयूर के पंख नहीं है,
ये मयूर के पंख नहीं है, ये तो मोक्ष में जाने के लिए उड़ान भरने के लिए पंख हैं। ये तो मोक्ष में जाने के लिए उड़ान भरने के लिए पंख हैं। इन पंखों की उड़ान से मैं मोक्षपुरी को जाऊंगा, इन पंखों की उड़ान से मैं मोक्षपुरी को जाऊंगा। वो मेरे गुरुदेव का जो उपहार है, मेरे गुरुदेव का जो उपकार है, वो जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे गुरुदेव का जो उपहार है, मेरे गुरुदेव का जो उपकार है, वो जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज 1.5 साल बाद गुरुदेव का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। 1.5 साल बाद गुरुवर का दर्शन प्राप्त हुआ है। गुरुवर का दर्शन पा करके मन को ऐसा लगा, गुरुवर का दर्शन पा करके मन को ऐसा लगा जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया हो, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया हो, जैसे बूंद को समुद्र मिल गया हो, जैसे भक्त को भगवान मिल गया हो, और जैसे सुदामा को कृष्ण मिल गया हो। बंधुओं, गुरुदेव की मुझ पर बहुत कृपा हो गई कि मुझे सम्यक शीघ्र जाने की आज्ञा मिल गई। गुरुदेव की मुझ पर बहुत कृपा हो गई जो सम्यक शीघ्र जाने की आज्ञा मिल गई, और सम्यक शीघ्र जा करके गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने 60-70 सिद्धों की वंदना की, 60-70 सिद्धों की वंदना की, और गुरुदेव की कृपा बढ़ती गई तो चतुर्मास के लिए भी आज्ञा मिल गई। वो वहां पर चतुर्मास किया, ऐसा चतुर्मास किया, बिल्कुल निर्विकल्प चतुर्मास किया। कोई कलश स्थापना नहीं, कोई लोग नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, कोई माला नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प चतुर्मास हुआ। मेरा भगवान से इजहार हो गया, मेरा भगवान से इजहार हो गया, और वहां चतुर्मास करने का करार हो गया। कोई नहीं था, मैं था और भगवान था, और ऐसा चतुर्मास किया। न कोई लेना न कोई देना, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। आचार्य श्री की कृपा से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चतुर्मास निर्विकल्प संपन्न हुआ। और इसके बाद में भी आचार्य श्री की कृपा समाप्त नहीं हुई। आचार्य श्री ने चतुर्मास के बाद में अपने 16-16 शिष्यों को, समस्त शुल्क शलिकाओं को और भेज दिया हमारे पास में। और गुरुदेव की कृपा से हमको उनकी सेवा करने का, उनका ध्यान रखने का, उनको पढ़ाने का अवसर मिला। जब भी हम जाते, पूरे सम्यक शिखर में खबर फैल गई, पूरे सम्यक शिखर में खबर फैल गई कि सुनील सागर के शुल्क शलिका संघ आया है। लोग आश्चर्य करते कि गुरुदेव के शुल्क शलिका का संघ इतना बड़ा है, तो पता नहीं गुरुदेव सुनील सागर का समोसरण कितना बड़ा होगा, उनका संघ कितना बड़ा होगा। आश्चर्य करते थे। गुरुदेव ने जो शासन सिखाया, अनुशासन सिखाया, उनका हम पालन करते थे। समय पर अपनी भक्ति करते थे, पाठ करते थे, क्रिया करते थे, स्वाध्याय करते थे, और इसका प्रभाव सारे सम्यक शिखर पर पड़ा। हम एक महाराज थे, रोज आहार के लिए आते थे। वो महाराज 8 बजे 8:30 बजे उठ जाते थे आहार के लिए, और हम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक भक्ति करते थे, पाठ करते थे, स्वाध्याय करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, महाराज ने आना बंद कर दिया आहार के लिए, 2-3 दिन नहीं आए। तो फिर मैंने महाराज से पूछा, महाराज जी इतनी गर्मी है, मई जून की गर्मी है, आप आहार के लिए क्यों नहीं आते हो? तो महाराज ने कहा कि मुझे आप लोगों को देखकर मुझे शर्म आती है कि आप शुल्क शलिका होकर के भी आप स्वाध्याय करते रहते हो, और मैं 8:30 बजे आहार के लिए आ जाता हूँ। तो मैंने कहा तो मैं भी अब स्वाध्याय करने लगा हूँ, और मैं भी अब अपनी क्रियाचर्या समय पे करता हूँ, और 9-9:30 बजे आहार पे उठता हूँ। तो ये गुरुदेव का अनुशासन का प्रभाव है कि एक मुनि महाराज भी हम शुल्क शलिकाओं से सीख रहे हैं। इससे बड़ी प्रभावना और क्या होगी। मैं सम्यक शिखर से आया हूं, मैं सम्यक शिखर से आया हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे से सम्यक शिखर में चतुर्मास संपन्न हुआ। सब लोगों का वहां पर अच्छे से क्रिया धर्म पालन हुआ, और वहां पर समाधि करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। 2-3 आचार्य आशीर्वाद से 2-3 समाधि कराने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत से लोग आकर कहते थे मुझसे, बहुत से लोग आते थे जो यहाँ के भक्त हैं, आचार्य से मिलने वाले हैं, आकर कहते थे कि आप पागल हो क्या कि गुरुदेव से इतना दूर रहते हो? क्या बोलते थे, आप पागल हो क्या, इतना गुरुवर से इतना दूर रहते हो? मैंने कहा यह सिद्धों की दीवानगी है कि मैं गुरुदेव से इतना दूर हूँ। ये तो सिद्धों की दीवानगी है कि मैं गुरुवर से इतना दूर हूँ। मैंने कहा कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर शिष्यों की हालत को बस गुरुदेव समझता है, मगर शिष्यों की हालत को बस गुरुदेव समझता है। मैं तुमसे दूर कैसे हूँ
वो मुझसे दूर कैसे हैं, मैं तुमसे दूर कैसे हूँ, वो मुझसे दूर कैसे हैं। ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है कि ये तेरा दिल समझता है। गुरु से दूर रहना इतना सरल नहीं है। आपको लगता है कि गुरुवर से दूरी है, ये गुरुवर से दूरी नहीं है, ये तो हमारे भक्ति है, ये गुरुदेव का आशीष है कि उनकी हमको हमेशा मिलती मंजूरी है, उनकी हमको हमेशा मिलती मंजूरी है। मैं सम्मेद शिखर से आया हूँ और सिद्धों का पैगाम लाया हूँ, मैं सम्मेद शिखर से आया हूँ, सिद्धों का पैगाम लाया हूँ। वह हर टोक पे पूछा भगवान ने, वह हर टोक पे पूछा भगवान ने कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं। वह हर टोक पर पूछा भगवान ने कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं। मैं कैसे कह देता कि मेरे गुरुदेव यहाँ हैं, मैं कैसे कह देता कि मेरे गुरुदेव यहाँ हैं, क्योंकि मैं तो ठहरा था सिद्धों की छाँव में, क्योंकि मैं तो ठहरा था सिद्धों की छाँव में, और मेरे गुरुदेव विराजे हैं पत्थरों के गाँव में। क्योंकि मैं तो ठहरा था सिद्धों की छाँव में और मेरे गुरुदेव विराजे हैं पत्थरों के गाँव में। पर भगवान ने कहा कि कौन कहता है कि तुम्हारे गुरुदेव बहुत दूर है। भगवान ने कहा तो कौन कहता है गुरुवर मुझसे दूर हैं। अरे वो तो ऐसा नूर है जो सारी दुनिया में मशहूर है, वो तो ऐसा नूर है जो सारी दुनिया में मशहूर है। वो तो पत्थरों में भी भगवान को तरसता कोई नूर है, वो तो पत्थरों में भी भगवान को तरासता कोई नूर है। वो तो ऐसा शूर है जो कर्मों को करता चकचूर है, वो तो ऐसा शूर है जो कर्मों को करता चकचूर है। और उनके हृदय में सिद्धों की भक्ति भरपूर है, उनके हृदय में सिद्धों की भक्ति भरपूर है, इसलिए उनके हृदय में बसना हमें मंजूर है, इसलिए उनके हृदय में बसना हमको मंजूर है। भगवान की बात सुनकर गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा सिद्ध तो मुझे रोज देखते हैं अपने केवल ज्ञान में, सिद्ध तो मुझे रोज देखते हैं अपने केवल ज्ञान में, और सिद्धों से रोज मिलता हूं मैं अपने ध्यान में। सिद्ध तो मुझे रोज देखते हैं अपने केवल ज्ञान में, और सिद्धों से मैं रोज मिलता हूं अपने ध्यान में। कौन कहता है कि सिद्धों से मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है कि सिद्धों से मुलाकात नहीं होती। मुलाकात तो रोज होती है पर बात नहीं होती, मुलाकात तो रोज होती है पर बात नहीं होती है। जब भी मैं कोशिश करता हूँ सिद्धों से मुलाकात करने की, जब मैं कोशिश करता हूँ सिद्धों से मुलाकात करने की, तब लाइन अंगेज हो जाती है उनसे बात करने की, तब लाइन अंगेज हो जाती है उनसे बात करने की, क्योंकि वो मगन है अपने ध्यान में, वो मगन है अपने ध्यान में, और गुरुदेव मगन है अपने ध्यान में। तब दोनों तरफ से एक ही आवाज आती है कि डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है और दोनों अपने अपने ध्यान में मस्त हैं। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है और दोनों अपने अपने ध्यान में मस्त है। मैंने यहाँ आकर के गुरुवर को देखा, मैंने यहाँ आकर के गुरुवर को देखा तो ये मन को ये इकरार हो गया। मैंने यहाँ आकर गुरुवर देखा तो मन को ये इकरार हो गया कि गुरुवर का दर अब दर नहीं सिद्धों का दरबार हो गया, गुरु का दर अब दर नहीं सिद्धों का दरबार हो गया। समझ नहीं आता कि सम्मेद शिखर जाऊं कि गुरु के द्वार, समझ में नहीं आता कि सम्मेद शिखर जाऊं के गुरु के द्वार। अब तो मुझको दोनों से ही प्यार हो गया, अब तो मुझको दोनों से ही प्यार हो गया। लोग सिद्धों की वंदना के लिए जाते हैं सम्मेद शिखर, लोग सिद्धों की वंदना के लिए जाते हैं सम्मेद शिखर, और गुरुदेव सिद्धों की वंदना के लिए जाते हैं अपने भीतर। लोग सिद्धों की वंदना के लिए जाते हैं सम्मेद शिखर, और गुरुदेव सिद्धों की वंदना के लिए जाते हैं अपने भीतर। लोग स्टेशन पर खड़े खड़े गाड़ी का इंतजार करते हैं, लोग स्टेशन पर खड़े खड़े गाड़ी का इंतजार करते हैं, और गुरुदेव बिना सिग्नल है गुरुदेव सिद्धों से बात करते हैं, और गुरुदेव बिना सिग्नल है सिद्धों से बात करते हैं। इसलिए गुरुदेव का चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, इसलिए गुरुदेव का चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, और सिद्धों से मिलने का आनंद उनकी आंखों में नजर आता है, इसलिए सिद्धों से मिलने का आनंद उनकी आंखों में नजर आता है। जब भी मैं गुरुदेव की आंखों में देखता हूँ, जब भी मैं गुरुदेव की आंखों में देखता हूँ तो मन को सुकून मिलता है। जब भी मैं गुरुदेव की आंखों में देखता हूँ तो मन को सुकून मिलता है, और गुरुवर को देखकर ही सम्मेद शिखर जाने का पुण्य मिलता है, गुरुवर को देखकर ही सम्मेद शिखर जाने का पुण्य मिलता है। शास्त्रों में कहा है साधु नाम दर्शनम पुण्य
तीर्थभूता ही साधव तीर्थन फलंति काले न सद्य साधु समागम। साधु के दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु स्वयं तीर्थभूत होते हैं, साधु चलते फिरते तीर्थ होते हैं। ऐसे आचार्यों के चरणों की धूल अपने सिर पे लगा लो तो सम्मेद शिखर, कैलाश, गिरना, चंपापुरी, पावापुरी के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। ऐसे आचार्यों के चरणों की धूल अपने सर पे लगा दो तो सम्मेद शिखर, कैलाश, गिरना, चंपापुरी, पावापुरी के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों का गुणगान कहां तक करूं? कहानी बहुत लंबी है, कहानी बहुत लंबी है, जल्दी नहीं कह पाऊंगा। कहानी बहुत लंबी है, जल्दी नहीं कह पाऊंगा। अभी तो पूरा चतुर्मास बाकी है, धीरे धीरे सुनाऊंगा। अभी तो पूरा चतुर्मास बाकी है, धीरे धीरे सुनाऊंगा। बूंद बूंद से घड़े बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सबकी प्यास बुझाऊंगा। ओ मैं गुरुदेव कितने महान हैं, ये सारी दुनिया को बताऊंगा। मैं गुरुदेव कितने महान हैं, सारी दुनिया को बताऊंगा। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्ते। जो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चुल्लक जी ने हम सबके कान खोल दिए। अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव